कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। कहाँ लेके जा रहे हैं फैजान? फैजान मेरा बच्चा रोके तारिक फैजान। किसने कह दिया है तुमसे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? गई तो थी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बारात में। आप मुझे जता रही हैं कि आप मेरी बारात में आई थी? कैसी हो ज़ारा? मैं बिल्कुल ठीक आंटी। मुबारक हो आपको, आपके अखलौते बेटे की शादी हो गई। खैर मुबारक। वैसे वो दोनों ब्राइड ग्रूम हैं कहाँ? वो अपने रूम में है। इसका मतलब है कि मुझे उनका बाहर आने का वेट करना होगा। नहीं, तुम जाके मिल सकती हो। वो दोनों बुरा मान जाएंगे, मैं इधर ही वेट कर लेती। ओह, तुम तो इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मेरा यहाँ पे आना मना है? ज़ारा कल शायद तुम मेरे साथ बारात में जाने वाली थी, लेकिन पूरे दिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। एटलीस्ट तुमसे मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमेशा ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तुम्हें बाद में मना लूंगी। आज मैं दुल्हन से मिलने के लिए आई, इसलिए मुझे मिलवा दो। कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। जब तुम्हें मेरी खुशी का एहसास नहीं था तो मिलवाऊंगा भी नहीं था उससे। आंटी इसको क्या हो गया? इसका इतना मूड खराब क्यों है? ये तुम लोगों का आपस का मामला है, खुद ही सुलझाओ। मैं जा रही हूँ। वैसे असद, सच कहूँ तो मेरा बहुत मूड हो रहा था कि मैं आ जाऊँ। मैंने मेकअप भी कर लिया था, कपड़े भी निकाल लिए थे, बट एंड में मुझे इतना रोना आ गया था कि मैंने सोचा कि ये शक्ल तो लेकर मैं शादी पे नहीं आ सकती ना, तो मैं घर पे रह गई। बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि एक टाइम पे मैं ख्वाहिशमंद थी इसके जगह पे होने की। इसलिए मुझे मिलवा दो। आ जाओ। महा, मीट माय कजिन ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, कज़न सही से इंट्रोड्यूस करो ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फेलो। एक्चुअली ये जानती है तुम्हें, शी नोज। चलिए, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप आए ना, बैठें प्लीज। हैव अ सीट। फैजान, फैजान उठो बेटा, संभालो अपने आप को। बेटा अपने आप को इस तरह कब तक कमरे में बंद रखोगे? क्या कर लिया तुमने अपनी ये हालत? मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं चाहती बेटा। तुमने ये कैसा रोग लगा लिया है? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे बात कर रही हूं। थोड़ी हिम्मत से काम लो बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूं। जितना तुम्हारे दुख का एहसास मुझे होगा ना, किसी और को नहीं होगा। जो आग तुम्हारे दिल में लगी है ना, वो मेरे दिल में भी लगी हुई है। लेकिन मैं बेबस हूं। क्या करूं बताओ? कुछ कर नहीं सकती। तुम तो हिम्मत करो। हाँ, आप जाएं अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें। अरे बेटा, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आओ बहन के साथ, मेरे साथ, अपने अब्बू के साथ बैठो। तुम्हारे अब्बू कब से खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे। आप जाएं। फैजान देखो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। बात नहीं सुननी। ना करो मुझे तंग। माँ को परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। तैयार हो गया आप? क्या बात है, आज तुम जल्दी उठ गई? आज से आपने ऑफिस जाना था ना, तो मुझे तो जल्दी उठना था। हाँ, ऑफिस तो जाना है, ज़रूरी है।
और वैसे भी एक अच्छी बीवी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, आपके लिए नाश्ता बनाऊं और कि आपको तैयार करके खुद ऑफिस भेजूं। वाह भाई, आप तो काफी सुघड़ हैं। मैं हमेशा से चाहता था मेरी बीवी ऐसी हो। आप टाई क्यों नहीं पहनते? नहीं यार, अपना ही ऑफिस है तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा एक मिनट, मैं भी आ ये देखें। ये कहाँ से आई? तो मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि ये यहाँ कभी थी ही नहीं, मैं लाई हूँ आपके लिए। शादी से पहले ली थी। शादी से पहले? बनाऊँ आपको? ये बहुत सूट करेगी इस शर्ट के साथ। तुमने टाई बांधना कहाँ से सीखी? तुम्हारे डैड तो टाई नहीं बांधते। पापा नहीं बांधते, आप तो बांधते हैं ना। इसीलिए शादी से पहले मैंने सायरा को कहा मुझे सिखा दो, सिखा दी। सायरा ये वही दोस्त है ना जो कॉल जिसने की थी मुझे? ओह अच्छा अच्छा। देखें कैसी लगी? इम्प्रेसिव। बहुत अच्छी लग रही है आप। अरे मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना भूल गया। क्या? एक सेकंड, ये देखो। अल्लाह, ये वीडियो आपको सायरा ने भेजी है ना? आप मुझे दें, मैं डिलीट करनी है। नहीं डिलीट क्यों करोगी? असद प्लीज, मैं कितनी अजीब लग रही है, आप मुझे दें। तुम नहीं डिलीट करोगी, ये वीडियो मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। असद अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अब नाश्ता करते हैं, मुझे देर हो रही है। ये जो टाई है ये मैं बाद में पहनूंगा। आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू। आ जाओ। कम ऑन असद, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें अभी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है भाई? अभी तुम्हारी शादी को देने कितने हुए हैं? माँ को लेकर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बिजनेस के लिए तो जिंदगी पड़ी है। डैड एक्चुअली शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी एंड काफ़ी सारे चीज़ें पेंडिंग थी। मैं चाह रहा हूँ वो सब पूरी कर लो, उसके बाद फिर हम हनीमून प्लान करेंगे। देखो असद, मैं मानता हूँ तुम्हारा डैड अब इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के मामला देख सकता हूँ। तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। डैड आप भी ना। और माँ बेटा, अगर असद ने तुम्हें तंग किया तो तुम मुझे फौरन बताना, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इसके कान खींचने। जी ठीक है डैड। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो? भाई कहाँ की टिकट्स और पैकेज बुक कराऊं तुम्हारे लिए? डैड एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सबसे पहले हम जावेद अंकल के पास चले जाएं, उनसे मिलने। एक्सीलेंट आइडिया, जरूर जाओ। वहां भी एक्चुअली यही चाह रही थी। ठीक है, फिर तुम लोग कल ही चले जाओ। क्यों मारिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कह सकती हूँ, जो इन लोगों को ठीक लगे इन्हें वही करना चाहिए। डैड कल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम लोग प्लान करते हैं। वो एक्चुअली कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं तो उनकी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स करनी है। वो मैं एक बार कर लूँ फिर सुकून से जाऊंगा। बस कर दो यार, फिर बिजनेस। क्या करूं डैड, ये भी तो मैंने आपसे ही सीखा है। आपने भी तो अपनी सारी जिंदगी बिजनेस को दिया ना। अच्छा देखो, मेरी बात और थी बेटा, मैंने तो 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो माशाल्लाह एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अपना सारा वक्त बिजनेस को दो। देखो बेटा, बिजनेस तो चलता रहेगा, एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एंजॉय करो, बिजनेस के मामला मैं देख लूंगा। और हाँ माँ,
बेटा अपने बाबा को अपने साथ लेकर आना। जी डैड, मैं कोशिश करूंगी। तो फिर क्या हुआ, तुम लोग जाने की तैयारी शुरू करो। हेलो पापा। हेलो। आप कहीं जा रहे हैं? यस, एक्चुअली आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तो मैंने सोचा आज से तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा, भाई तुम्हारा बर्डन भी कुछ कम होना चाहिए। That's great। तो फिर साथ चले? हाँ चलें। क्या हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो क्या बात है? मैं सोच रही थी असद और उसकी बीवी को डिनर पे बुला लूं। अगर आपकी परमिशन मिल जाए तो मैं उनको आज बुला लूं। ज़ारा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी किसी बात का तुम पे कोई असर नहीं होता। जब तुमने अपनी मर्जी करनी है तो जो दिल चाहता है करो। अब ऐसे भी तो ना बोले, आपको भी पता है कि आपको नाराज करके मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ज़ारा, मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्यों कर रही हो तुम। बाबा, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और मुझे पता है कि मेरी खुशी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर मेरी एक बात याद रखना, जो पहली चोट से सबक नहीं सीखते उन्हें दूसरी चोट जरूर लगती है। हेलो, क्या कर रही थी तुम? कुछ खास नहीं, बस ऐसे वक्त गुजार रही थी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुम मुझे मिस कर रही होगी। कुछ कुछ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस से घर आता हूँ, फिर हम डिनर करने चलेंगे। चलें ठीक है। आप कब तक आएंगे? यार अभी एक मीटिंग है, मैं वो कर लूँ, उससे फ्री हो जाऊँ। बट अराउंड 7 PM में आऊँगा, तुम प्लीज रेडी रहना। तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे आप थे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा तुम आओ बैठो। Feels nice। कभी इतनी एक्साइटमेंट से तुमने मुझे वेलकम नहीं किया पहले। एक तो तुम्हारे टॉन्ट। अरे माँ बेबी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं ले आती। नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बस ऊपर बैठी इतनी बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे साथ आ जाऊं, तुम्हारा हाथ बटा दूं। अरे नहीं, आप अभी नई नई दुल्हन हैं, आप किसी भी काम को हाथ मत लगाइए, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी असद साहब ने देख लिया तो वो मुझे बोलेंगे कि मैंने उनकी दुल्हन को किचन में काम पे लगा दिया। मॉम घर पे नहीं है? वो यूनिवर्सिटी गई हुई है। यूनिवर्सिटी? क्यों? वो पढ़ाना शुरू कर दिया ना उन्होंने। पहले तो वो सारा दिन घर पर रहती थी और असद साहब का काम भी वो सारा खुद ही करती रहती थी, किसी भी काम को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया, बिल्कुल चुप सा रहने लग गई और किसी से कोई बात भी नहीं करती और नौकरी भी शुरू कर दी है। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया है, काफी उखड़ी उखड़ी रहती हैं, मेल मिलाप भी ज्यादा नहीं करती। कोई खास वजह? अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, आप जाएं, आराम करें, मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी बेगम साहिबा का आने का टाइम हो रहा है और वो खामखा मुझसे खफा होंगी। चलो ठीक है। बाय द वे, नाइस टाइम। ये टाई एक्चुअली मुझे महा ने गिफ्ट किया। यू नो, उसने ये टाई शादी से पहले से लेके रखी हुई थी। She didn't knew anything about me before marriage. इतनी अच्छी चॉइस। I'm impressed. असद, वो मैंने आज तुम दोनों के लिए डिनर प्लान किया है। सारा, आज तो पॉसिबल नहीं है यार, I'm really sorry. क्यों? यार एक्चुअली मुझे और महा को कल कराची जाना है। ऑफिस से कुछ काम है, मुझे वो रैप अप करना है, तो आज थोड़ा लेट हो जाएगा। तो सिंपल है, तुम फ्री होके मेरी तरफ आ जाना और मैं महा को पिक कर लूंगी। एक्चुअली ज़ारा, मुझे महा को डिनर पे लेके जाना है। यू नो, जब से हमारी शादी हुई है ना, हमने साथ अकेले डिनर भी नहीं किया है, तो आज मैं उसको ले जाना चाह रहा हूँ। अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे और अब। प्लीज ज़ारा, समझने की कोशिश करो। जब हम दोनों वापस कराची से आ जाएंगे फिर तुम्हारे साथ डिनर करेंगे, आई प्रॉमिस। कितने चेंज हो गए हो ना तुम शादी के बाद। वैसे असद, मैं तुमसे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट मेरा इनविटेशन तो रिजेक्ट मत करो।
मैंने और भी दोस्तों को बुलाया है, मैंने हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्क्वाड को बुलाया है, सब इनवाइटेड है। ये तुम क्या कह रही हो सारा? एटलीस्ट मुझसे एक बार पूछ तो लेती तुम। मुझसे पूछे बगैर सबको इनवाइट कर लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई इशू होगा। गलती तुम्हारी है सारा, एक बार मुझसे पूछना चाहिए था तुम्हें। असल वैसे मैंने एक चीज नोट किया है, जब भी मैं महा के साथ होती हूँ ना, तुम कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करते हो। क्या मकसद है इस बात का? मैं क्यों अनकंफर्टेबल हूँगा? आई डोंट नो, शायद तुम्हारे दिल में कोई खौफ है कि मैं कोई ऐसी वैसी बात ना कर लूं जिससे तुम दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो। ज़ारा तुम पागल हो गई। एक बात कहूं तुमसे, कभी ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती जिससे महा और मेरा रिश्ता डैमेज हो। अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, तो ट्राई करके देख लो। महा उन लड़कियों में से नहीं है जो ऐसी बातों पे रिएक्ट करेगी। समझी तुम? हाँ, समझ गई। असद। जी डैड। ये ज़ारा इतने गुस्से में क्यों गई है? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? डैड आप तो जानते हैं उसका ये हर रोज का है, हर छोटी बात पे नाराज हो जाती है। क्या हुआ डैड? कुछ कहना चाहते हैं आप? यस, मैं कहना तो कुछ चाह रहा हूं, लेकिन प्लीज मेरी इस बात को नेगेटिव मत लेना। कोई बात नहीं डैड, जो कहना है कहते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं। कहने की जरूरत नहीं है असद, साफ दिखाई दे रहा है तुम डिस्टर्ब। देखो असद, पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम बेटा शादीशुदा हो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें और ज़ारा को मिलना थोड़ा कम कर देना चाहिए। अभी तो तुम डिस्टर्ब होते हो, माइट भी कल को तुम्हारी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो सकती है। आई डिडंट गेट योर पॉइंट। क्या कहना चाह रहे हो? इट्स सो सिंपल माय सन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज़ारा को लेकर महा के दिल में कोई गलतफहमी हो। डैड ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? महा को पता है कि वी आर ओनली फ्रेंड्स, ज़ारा इज माय फैमिली। वो इस बात पे क्यों रिएक्ट करेगी? ये तो बेटा तुम समझते हो, लेकिन ज़ारा तो ऐसा नहीं समझती थी। वो तो तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। असल बेटा ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत मजबूत होता है, लेकिन सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होता है। और असद तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों को वक्त चाहिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के। एंड यू नो वेरी वेल कि मारिया का रवैया महा के साथ कैसा। उसने अभी तक दिल से तुम्हारी और महा की शादी को कबूल नहीं किया। साफ जाहिर है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। इसलिए बेटा बी केयरफुल, थोड़ी एहतियात कर। डोंट वरी डैड। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं आपके लिए?
नहीं, खाना मैं नहीं खाऊंगी, तुम मुझे कॉफी बना दो। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बिना पूछे आपकी स्टडी में आ गई। असल में बस नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं वो पढ़ने के लिए ही हैं, एंड आई एम हैप्पी कि तुम्हें बुक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि ये सारी बुक्स मेरी हैं? आप ज़्यादा टाइम स्टडी में ही गुजारती हैं, तो आई थॉट आप ही की बुक्स होंगी। दरअसल मैंने बहुत टाइम के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया है, तो मुझे लेक्चर देने के लिए काफ़ी स्टडी करना पड़ती है, इसीलिए। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी बुक्स चाहिए हो तो तुम यहाँ आके पढ़ सकती हो, तो मैं यहाँ पे हर तरह की बुक्स मिलेंगी। थैंक यू मॉम। बैठो ना। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? इकोनॉमिक्स। ओह, मुझे बुक्स देख के अंदाज़ा हो गया था। असल में कॉलेज में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मार्क्स भी सबसे अच्छे आते थे। चलो किस दिन तुम्हारा टेस्ट लूंगी। जी ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। मॉम, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय बना ला? नहीं थैंक यू, मैंने अभी मुसरत से कहा है वो कॉफ़ी लेकर आ रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपको तन्हाई चाहिए होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम बैठना चाहती हो तो तुम बैठ सकती हो। बेगम साहबा कॉफी। तुम पियोगी? नहीं शुक्रिया। ठीक है। आज ज़ारा तुम्हारे लिए और असद के लिए डिनर प्लान कर रही है। असद ने बताया तुम्हें? नहीं, ज़ारा के डिनर का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि आज हम बाहर डिनर करेंगे। शायद ज़ारा के घर ही जाना। हो सकता है। असद, हम डिनर पे कहाँ जा रहे हैं? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो आंटी मुझे बता रही थी कि आज ज़ारा के यहाँ डिनर है। क्या हम वहीं जा रहे हैं? ज़ारा ने इनवाइट किया था मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ हम ऐसी जगह डिनर करें जहाँ सिर्फ हम दोनों हो और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं। ये तो ठीक है असद, लेकिन आपको एटलीस्ट आंटी को तो बताना चाहिए ना। ज़ारा ने अब तक उन्हें बता दिया होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। नहीं, असद ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप बातें मैं उन्हें बता के आती। हाँ, हम डिनर के लिए तो जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम थोड़ी सी अपसेट भी हैं आजकल, तो रहने दो। अपसेट है? पर क्यों अपसेट है? तुम छोड़ो उसे, रहने दो। चलो ना, देर हो रही है, चलते हैं। असद जो मॉम। चलो, काफी लेट हो गए ना। क्या हुआ महा, कुछ सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ। तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है कि तुम इस वक्त किसी गहरी सोच में हो। नहीं, वो असद, आप कितने कॉम्प्लिकेटेड से हैं ना। अपने दिल की बात अपने साये को भी नहीं पता लगने देते। वो दिल की बात ही क्या जो किसी को बता दी जाए। वैसे तुम्हें अचानक कैसे ख्याल आया कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ?
मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, क्या ख्याल रखती हूँ, ये मैं आपको क्यों बताऊँ? वैसे मुझे अच्छा लगता है जब कोई जान ले, मेरे दिल की बात समझे, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो समझे। ये तो सबको अच्छा लगता है। ये भी है। असल मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि आप ये तो चाहते हैं कि सब आपको जाने, पहचाने, आपके दिल का हाल जाने, लेकिन आप किसी को जानने में, उनके दिल की बात जानने में एफर्ट नहीं करते। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? मैं समझा नहीं तुम्हारा पॉइंट। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ ना, शेयर करो मुझसे। मैं मामा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या वो आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, ऐसे हेलो आंटी, आप ही मुझे बताएं, आंटी असद ऐसे क्यों बार बार करता रहता है? वो क्यों बार बार मेरी इंसल्ट कर देता है? मैंने उससे कुछ मांगा तो नहीं था, मैंने सिर्फ उसको डिनर पे इनवाइट किया था। और क्या होता अगर वो थोड़ी देर के लिए आ जाता? मैं क्या कह सकती हूँ कि उसकी क्या मजबूरी थी बेटा, पता नहीं उसने क्यों तुम्हें मना कर दिया। आंटी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। वो बस बार बार मुझे इसी बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं कितनी गैर अहम हूँ उसके लिए। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आंटी। पहले मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा दोस्त भी मुझसे छिन गया है। अब चुप क्यों है आंटी? क्या मैं बेवकूफ हो जाए आपके सामने रो रही हूँ? खैर, आपको तो हमेशा से उसी की परवाह होती है, अब मेरी परवाह क्यों करेंगी भला? ऐसी बात नहीं है ज़ारा बेटा, मेरे कुछ बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम दोनों खुद ही इस मसले का हल निकाल लो। ठीक कह रही आप, बिल्कुल ठीक कह रही आप। मैं आइंदा आपको कॉल नहीं करूंगी असद के बारे में बात करने के लिए, ओके? आपको नहीं लगता कि कुछ रिश्ते खास होते हैं और उनको अहमियत देनी चाहिए? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? मैं और आपकी और मामा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। यार तुम बॉम्ब के टॉपिक पे क्यों आ जाती हो बार बार? क्योंकि मुझे लगता है वो आपसे नाराज हैं और कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप मुझे बताएं, वो आपसे नाराज हैं क्या? क्यों, कुछ कहा उन्होंने तुमसे? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस आई थॉट मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसी क्या बात है कि वो आपसे नाराज लगती है मुझे। वहां अगर यही बातें करनी थी तो हम यहाँ पे आए क्यों हैं? ये बात हम बेडरूम में भी कर सकते थे आराम से बैठ के। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस ही कोई बात नहीं करूँगी। आप बताएं, आपने क्या बात करनी थी? अभी भी वक्त है ज़ारा, उस शख्स के लिए अपने आप को दुख देना छोड़ दो जिसे तुम्हारे दुखों का कोई एहसास नहीं है। क्यों पागल हुई जा रही है उस शख्स के लिए? ऐसे नहीं है बाबा, आप गलत समझ रहे। मुझे धोखा दे रही हो या खुद को? देखी नहीं तुमने अपनी हालत, चंद दिनों में क्या से क्या हो गई। चंद दिनों पहले तक हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी और देखो अब हर वक्त उदासी होती है। तो तुम कह रही हो
मैं गलत समझ रहा हूँ। आप ही बताएं पापा, मैं क्या करूं? एक इंसान को बुरे ख्वाब के असर से निकलने में टाइम लगता है। मैंने कितने ख्वाब देखे थे, मुझे तो लग रहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है पापा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी ऐसे वैसे शख्स के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। तुम एक बहादुर लड़की हो मेरी जान। अभी तो तुम्हारी जिंदगी आगे है। मैं तो चाहता हूँ तुम शादी करके इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। नहीं बाबा, मुझे अभी वक्त चाहिए, और मैं जो कर रही हूँ आप प्लीज मुझे ना रोकें। क्या करना चाहती हो तुम? डोंट वरी पापा, मैंने असद और माहा की शादी को दिल से मान लिया है। बस मैं किसी और के बारे में अभी नहीं सोच सकती। मुझे वक्त चाहिए। क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हो गए हैं? आपने मुझसे कोई बात करनी थी ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही महसूस किया। मॉम काफी टाइम से थोड़ी सी ऑफ है। पहले उनको हर चीज का कंसर्न होता था, हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी, बट अब उनको मेरी लाइफ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। असद, कुछ दिनों से आप, जब से हमारी शादी की बात शुरू हुई है। एक्चुअली जब से शादी की बात स्टार्ट हुई है हमारी, तब से मॉम चाहती थी कि मैं ज्यादा से शादी करूं। मैंने और डैड ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो शायद अभी तक समझी नहीं इस बात को। पहले हर चीज में साथ साथ होती थी, पर तुमने देखा ना शादी के इवेंट्स में वो अलग थलग रही हम लोगों से। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोई सोल्यूशन है इस चीज का तुम्हारे पास? मैं पता है पहले हर चीज में वो मेरे साथ होती थी, सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, सारी बातें मैं उनसे शेयर करता था। बट अब पता है मैं क्या फील करता हूँ? मुझे ये फील होता है कि मेरा उन पे कोई हक ही नहीं। अच्छा असद, आप प्लीज परेशान हो, मैं मना लूंगी ना, फिक्र ना करें, ठीक है? माँ, आई होप कि मेरी तरह तुम भी उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सो तो नहीं रहे थे? कैसा लगा सरप्राइज? क्यों अचानक? कैसे? ठीक हो सब? आओ ना, आओ। तुम्हें क्या हुआ? अब अम्मी वो वहां भी आई है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, खबरदार जो उनसे मिली तुम। चलो अंदर जाओ, जाओ। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों मेरे साथ बैठे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ।
बाबा आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे, मैं वाकई आपके सामने हूँ। और ये क्या, मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, बताएं मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं खाम खा परेशान हो रही हो तुम। बस आइंदा ऐसा सरप्राइज ना देना भाई, इतनी बड़ी खुशी कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और निकल जाऊँ। ना करें बाबा। अरे देखो कितनी देर से बातें किए जा रहा हूँ, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम तो करूँ मैं। बाबा अब मैं आ गई हूँ, मैं कर लूंगी सब इंतजाम, आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? आराम से बैठ जाएं, रेस्ट करें आप। ना बाबा ना, तुम मेहमान हो। अरे भाई मेजबानी तो मुझे करनी है ना, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी तुम, समझी? अच्छा, यानी कि अब अपने ही घर में मैं मेहमान हो गई हूँ, राइट? एक लगाऊं तेरे। अच्छा भी, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसे ही कर लो, खुश। जाओ जाके आराम कर लो, सफर करके आई हो, थक गई हो। आप ठीक तो है ना? मुझसे वाकई कुछ नहीं छुपा रहे? क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे, कुछ नहीं छुपा रहा। जाओ जाके आराम करो तुम। कल अब तबीयत ठीक है ना आपकी? मेडिसिन ले रहे हैं टाइम पे? हाँ हाँ सही है सही है। अब इस उम्र में तबीयत कैसी होगी? तुम बताओ, नजीब तो ठीक है ना? डैड बिल्कुल ठीक है। जाओ जाके तुम भी रेस्ट कर लो, इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होगे। ठीक है। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।